वीकेंड की शाम थी। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी बची हुई थी और हवा में ठंडक का एक मुलायम सा एहसास था। आरव पूरा हफ्ता काम में डूबा रहा था, लेकिन आज की शाम उसके लिए कुछ अलग थी, क्योंकि आज सिया उससे मिलने आने वाली थी। दरवाजे पर धक धक हल्की सी दस्तक हुई। आरव ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सिया खड़ी थी, बाल हवा में हौले से उड़ते हुए, होंठों पर पतली सी मुस्कान और आंखों में वो चमक जो आरव को हमेशा से पिघला देती थी। मैं आ गई, सिया ने धीमे से कहा। आरव बस कुछ पल उसे देखता रह गया। दिल धड़क रहा था, पर शब्द जैसे गायब। वह अंदर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। आरव भी उसके पास बैठता है, पर थोड़ा करीब। सिया ने हल्के से उसे देखा, फिर मुस्कुराई। इतने चुप क्यों हो? मिस किया मुझे? आरव ने उसकी तरफ झुककर धीरे से कहा। बहुत, जितना बताना भी मुश्किल है सिया। सिया बिना कुछ बोले उसके कंधे पर सिर रखकर उससे हल्के से चिपक गई। उस पल कमरे की खामोशी भी खूबसूरत लग रही थी, सिर्फ उनके सांसों की आवाज और दिलों की धड़कनें। आरव ने अपना हाथ धीरे धीरे उठाया और सिया की कमर को पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। उसने पूछा, आराम है ना? सिया उसकी छाती से और चिपकते हुए बोली, तुम्हारे पास रहता हूं तो सब आराम ही लगता है। आरव हल्का झुकता है, सिया का चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाता है। उनकी आंखें एक पल के लिए टकराती हैं और उस एक पल में पूरे हफ्ते की दूरी पिघल जाती है। आरव बहुत धीरे से उसके होंठों को छूता है। एक नर्म, धीमी, लंबी किस, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ एहसास। किस खत्म होती है, पर सिया उसे छोड़ने को मानो तैयार ही नहीं होती। वह दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर आरव से पूरी तरह चिपक जाती है। आज मुझे बस तुम्हारी बाहों में रहना है, सिया फुसफुसाती है। आरव मुस्कुराता है, उसे कसकर अपनी छाती से लगाता है। पूरी रात, जहां छोड़ोगी वहीं रहूंगा। और कमरे में बस दो ही चीजें बचती हैं, उनकी चुप नजदीकियां और एक दूसरे में खो जाने का एहसास।